हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रकर हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे कार्यपत्रक आकलन पत्रक के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे आकलन पत्रक 15 और इसी के साथ कार्यपत्रक के सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो जुड़े रहना है आपको वीडियो के एंड तक इसी तरह मेरे साथ। सबसे पहले देखेंगे आकलन 15 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, कर्म शब्द को बोलचाल की भाषा में कहते हैं कर्म अर्थात काम। सांप शब्द का तत्सम रूप है, सांप शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा सर्प अर्थात संस्कृत में। ठीक है, तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत और तद्भव का अर्थ होता है हिंदी। छात्रावास शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा छात्र धन आवास, जिसमें दीर्घ संधि है, ए और आ मिलकर के हो गया है आ। दीर्घ संधि है तो यहाँ पर हो जाएगा स्वर संधि का भेद। अगला है विराम चिन्हों का, यहाँ पर आपको करेक्ट कर देना है स्वर चिन्हों का भेद। ठीक है, नेक्स्ट है विराम चिन्हों से संबंध विकल्प है। विराम चिन्हों से संबंध विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए चारों ही ऑप्शन में विराम चिन्ह से संबंधित विकल्प नहीं दे रखे हैं। तो अगर आपको विराम चिन्ह फिर भी करेक्ट करना रहेगा तो आप ऑप्शन थर्ड को करेक्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पर -1 ये गलत, ये जो 1 है इसकी जगह यहाँ पर पूर्ण विराम आना चाहिए था, पूर्ण विराम चिन्ह। तो इस तरह से यहाँ पर ये करेक्ट हो जाता अगर पूर्ण विराम रहता तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 6 क्वेश्चन देखेंगे। हमारे जंगल विषय पर आप अपने विचार लिखिए। हमारे जंगल अनेक प्रकार की संपदा का भंडार है। इनमें पशु और पक्षियों के आवास होने के साथ साथ इनसे लकड़ी, औषधियाँ, चारा, फल, गोंद, लाख, शहद मिलता है। इसके अलावा जंगल वर्षा करने में सहायक होते हैं, शुद्ध वायु देते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। मिट्टी का कटाव अपने आप ही रुकेगा अगर पेड़ पौधे ज़्यादा रहेंगे। आजकल जो आप देख रहे हैं जैसे हिमाचल प्रदेश में मकान ढह रहे हैं या बड़ी बड़ी उत्तराखंड वगैरह में मकान ढह रहे हैं, तो वो क्यों ढह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तटीय इलाकों से जो पेड़ पौधे हैं वो कट करके घर बना दिए हैं। तो पेड़ पौधे क्या होते थे, पेड़ पौधे अगर रहते थे उस जगह पर तो जो पानी का बहाव होता था वो उस कारण से रुक जाता था, बट पेड़ पौधे कट जाते हैं। पेड़ पौधों के कट जाने के कारण जो पानी है वो तेजी से आता है और मकानों को बहा ले जाता है। तो यही कारण है कि जो भी अभी जो इस तरह से भूस्खलन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है वो इसी कारण से बढ़ता जा रहा है कि पेड़ पौधे वहाँ पर कटते जा रहे हैं। निम्नलिखित वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जी बिल्कुल ही सही है। व्यंजन संधि में केवल स्वरों का मेल होता है, ये गलत है। तो यहाँ पर ये गलत है, ये सही है। स्वरों का मेल स्वर संधि कहलाता है, तो ये भी सही है। स्वर संधि के 3 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, 3 भेद नहीं होते हैं स्वर संधि के, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। दीर्घ संधि, अयादि संधि होते हैं स्वर संधि में, है ना। वृद्धि संधि होता है, एक होता है गुण संधि। तो 5 भेद होते हैं, यहाँ पर ये 3 भेद बता रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आप अपने काम समय से करते होंगे। काम समय करने से कोई 4 लाभ लिखिए। तो समय पर कार्य पूर्ण करने से ना उसका जो कार्यफल या लाभ होता है वो तुरंत मिलता है। समय पर कार्य करने से शरीर को कम थकान होती है। समय पर कार्य करने से कहीं भी अपमानित या दंडित नहीं होना पड़ता है। अगर आप समय पर पहुंचेंगे तो आपको कोई भी अपमान नहीं कर सकता। कार्य के प्रति अनुशासन बढ़ता है और लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है। अगर आप सुबह से उठते ही फटाफट अपना कार्य संपन्न कर देंगे तो आप पूरे दिन फ्री सा महसूस करेंगे, और अगर आप लेट काम स्टार्ट करेंगे तो पूरा दिन लेट होता जाएगा। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा कि जिस दिन मैं लेट काम करती हूँ स्टार्ट, तो सब पूरा दिन जो है मेरा आलस से भरपूर हो जाता है और लेट होता जाता है। और सुबह की स्फूर्ति से जब मेरा काम संपन्न होता है तो मैं पूरे दिन फ्री सा महसूस करती हूँ और जो भी मेरे कार्य हैं वो मैं समय पर डन कर पाती हूँ। तो इसलिए समय पर कार्य होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि कई लोग अपने घरों में तोते अन्य पक्षियों को पिंजरे में बंद रखते हैं। आपके विचार में ऐसा करना उचित है? अपने विचारों को लिखिए। घरों में पक्षियों को पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनका भी शारीरिक मानसिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है। वे अपने आप को परतंत्र महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। इसकी बजाय हमें पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाकर उनकी दाने पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि वे स्वतंत्र रूप से कलरव कर सकें, कलरव यानी उड़ सकें, चहचहा सकें। तो आप सोचिए, पक्षियों को अगर आप पिंजरे में बंद करते होंगे, आपको कोई पिंजरे में बंद कर दे, आपको कोई घर पे बंद कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? वो तो आपके लिए परतंत्रता हो जाएगी। और आप पक्षियों को, पेट्स को आप रखते हैं तो अपने घर में, वो एक तरह से आप उनको परतंत्र कर रहे, तो क्या वो अगर आवाज़ नहीं उठा सकते तो आपको नहीं समझना चाहिए? आपको भी समझना चाहिए कि उन्हें भी स्वतंत्र होने का अधिकार है। ठीक है, अगर आप अपनी स्वतंत्रता का अधिकार मानते हो तो उन्हें भी अधिकार है यार, उन्हें भी जीने दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये डन होता है
आकलन पत्रक 15 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 86, जिसमें है दिए गए चित्र को देखिए और अपने मन से कहानी बनाइए, उनके उसे शीर्षक भी दीजिए। तो ये कहानी आपको देख के चित्र में देखकर ही लर्न हो गई होगी, आपको याद आ गया होगा। ये कहानी मैंने अपने चैनल पर भी अपलोड कर रखी है कहानी लेखन में, जिसमें देखिए एक जो खरगोश और शेर की एक कहानी है। तो चलिए पहले देखते हैं इस कहानी को। एक जंगल में एक शेर प्रतिदिन एक एक जानवर को बुलाकर बारी बारी से खाता था। एक दिन एक चतुर खरगोश की बारी आई। वह शेर के पास देर से पहुंचा। शेर के पूछने से उसने बताया कि महाराज, आपसे भी ताकतवर एक और शेर है, उसने मुझे रोक लिया था। शेर को गुस्सा आया और बोला कि वह शेर मुझे देखना है, मैं उसे मार दूंगा। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, इसमें वह है शेर। शेर ने कुएं में झांका तो अपनी परछाई को शेर समझकर उसमें कूद गया। इस तरह से उसकी मृत्यु हो जाती है और सभी जानवर खुश हो जाते हैं और खरगोश अपनी जान बचा लेता है। तो ये था इस कहानी का संपूर्ण सार, और शीर्षक आप दे दीजिए इसका चतुर खरगोश या शेर और खरगोश। ठीक है, चतुर खरगोश आप दीजिए, बहुत सही रहेगा। नेक्स्ट है, कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने की हिम्मत आप नहीं जुटा पाते हैं, वे कार्य उनको न कर पाने के कारण दी गई सारणी में लिखिए। तो दूसरे शहर के लिए अकेले यात्रा, अकेले व छोटे होने के कारण नहीं जा पाते हम। मकान बनाने का कार्य क्योंकि हमें आता नहीं है। सांप पकड़ने का कार्य क्योंकि सांप से डर लगता है। तो ऐसे कोई भी 3 कार्य आपको बताने जो आप नहीं कर पाते हैं। और भी 3 नहीं, और भी बहुत सारे कारण हैं जो आप नहीं कर पाते हैं जिन काम को, तो वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये डन होता है कार्यपत्रक 86 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 87, जिसमें है गद्यांश, जिसे पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगर आप तनाव में हैं या फिर आपको किसी तरह की घबराहट या बेचैनी हो रही है तो जल्दी ही घर के किसी सदस्य को या फिर मित्र को बताएं। अगर आपको लगता है कि आपकी बात कोई नहीं सुनेगा तो किसी हेल्पलाइन पर फ़ोन करें, वे आपका मार्गदर्शन करेंगे। परीक्षा के दिनों में बच्चों के लिए विशेष हेल्पलाइन शुरू की जाती है, इनकी जानकारी सभी अखबारों में मिल जाती है। तो अगर आप किसी भी चीज़ से डिप्रेस्ड हो ना, तो ऐसा कोई भी एक सदस्य देखिए जिससे आप बात कर सकें, जो आपकी बात सुन सके। और अगर ऐसा नहीं भी है ना, तो आप अपने मित्र या आस पड़ोसी को भी शेयर कर सकते हैं कोई भी बात। आप अपने मन में लेकर के किसी भी बात को नहीं घूमें, तनावग्रस्त नहीं रहें। आप किसी एक पर्सन को भी बता देंगे तो हो सकता है कि आपकी जो आप डिप्रेस जिसे समझ रहे हो आप, जिसके कारण आप तनाव है, आपको टेंशन है, तो क्या पता वो दूर हो जाए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना है। आजकल तो हेल्पलाइन नंबर भी दिए जाते हैं जिन पर आप बात कर सकते हैं, उनसे उसका सुझाव मांग सकते हैं। तो प्लीज़ घबराएं नहीं और तनावग्रस्त ना रहें, खुश रहें। आपके जीवन में तनाव बिल्कुल नहीं रहेगा। आप जब खुश रहने लगेंगे, आप अपने आप में बिजी रहने लगेंगे, तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आपको टेंशन लेनी है या टेंशन किसी चीज़ के लिए सोचना है। ठीक है, आप अपने आप को बिजी रखेंगे तो आपको अपने आप ही टेंशन नहीं होगी। तो और किसी न किसी एक ऐसे सदस्य को ज़रूर अपने साथ में रखें, शेयर करें उस बात को, हर किसी बात को। ठीक है, यदि हमें तनाव या घबराहट होती है तो हमें क्या करना चाहिए, यह बात अपने परिजन या करीबी मित्र को बता देनी चाहिए। यदि हमारी बात कोई नहीं सुन रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर फ़ोन करना चाहिए। इस गद्यांश का भाव है, बच्चों को तनाव व घबराहट में चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके बारे में परिजन या मित्रों को बताना चाहिए। तनाव व घबराहट होने पर आप क्या करते हैं, अपनी मम्मी को बताते हैं, वह डॉक्टर के पास ले जाती हैं। आपके मित्र को तनाव या घबराहट होने पर आप उसकी मदद कैसे करेंगे, उसके घर पर सूचना देंगे एवं किसी परिचित से सहायता मांगेंगे। जो ये डन होता है कार्यपत्रक 87। साथ ही हमने देखा कार्यपत्रक 86 और आकलन पत्रक 15 का सॉल्यूशन। तो इसी तरह आगे की कार्यपत्रक के सॉल्यूशन भी देखेंगे, तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।